हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आभासी गहराई और ये प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, आभासी गहराई की ओर। तो यहाँ पर जो बातें होने वाली है आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के साथ। देखिए एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि एक वस्तु है। इस वस्तु को एक्चुअली में पानी के अंदर या तो किसी लिक्विड के अंदर यहाँ पे रखा गया है, लेकिन जब इसको बाहर से यानी यह है सघन माध्यम में और जो प्रेक्षण करता है वो विरल माध्यम में है और वहां से व्यू लेता है तो उसकी प्रतिबिंब जो बनती है इस वस्तु का, ये देखिए कुछ ऊपर की तरफ बनता है। यहां पर है लेकिन दिख रहा है यहां पर, यानी ये जो देख रहे हो इसकी आभासी गहराई है। यदि यहां पर थिंक कर रहे हैं और यहाँ पे पकड़ने के लिए जाएंगे, यहाँ पर कैच करने जाएंगे तो रहेगा नहीं, एक्चुअल में रहेगा कहाँ, यहाँ पे रहेगा। लेकिन वो अपवर्तन से उसका देखना संभव है, ये सिचुएशन संभव है। इसीलिए देखते हैं कभी कभी कि कोई गिलास लेते हैं, गिलास को खाली रखते हैं और फिर उसमें पानी भर देते हैं, तो पानी डालने के बाद देखोगे कि ऐसा लगेगा कि उसकी गहराई कम हो गई। उसकी मेन वजह क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। यही सब चीजों को आज बात करने वाले हैं और इसकी फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कि किस तरीके से ये हम लोग डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अच्छा, तो चलते हैं टॉपिक। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने डेली लाइफ में देखा कि क्या होता है कि जैसे फिश है, मछली है, पानी के अंदर है या और इसको बाहर से देखते हो यानी कहां से, तो इसको विरल माध्यम से देखते हो तो रहता है एक्चुअल में यहाँ पर, दिखता है यहाँ पर। तो ये जो जहां पे है वो है वास्तविक गहराई, जहां पर दिख रहा है वो है काल्पनिक या फिर आभासी गहराई। उसी तरीके से साइज की बात की जाए तो पानी के अंदर यदि फिश है तो वो छोटा सा दिखाई देगा और उसको पानी के बाहर लाइएगा तो वो जो है से बड़ा सा थोड़ा दिखेगा। तो उसकी भी वजह क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। पानी के अंदर छोटा दिखना प्रकाश का अपवर्तन है। अब देखो यहां पर आते हैं वास्तविक और आभासी गहराई। ठीक है, इसमें मेन वजह होगा कि जो प्रेक्षण करता है वो विरल माध्यम में होगा और वस्तु जो है वो सघन माध्यम में होगी और उसको जब देखा जाएगा तो उसकी प्रतिबिंब बनेगी जिसके कारण वो आभासी गहराई दिखेगा और यह रहेगा जो वास्तविक गहराई। तो देखिए यहां पर बात करेंगे, देखिए ये रहा यहां पर बाउंड्री, ऊपर रहा विरल माध्यम, इसकी अपवर्तनांक म्यू आर, और ये जो रहा ये रहा सघन माध्यम, म्यू डी हुआ। सघन माध्यम है, देखिए ये सघन माध्यम। अब देखो इसके अंदर हमने क्या रखा, एक वस्तु को रखा, एक वस्तु को यहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस वस्तु की ये जो गहराई होगी ये है आर डी, ठीक, जिसको बोला गया यहां पे आर डी है। आर डी मतलब इसको लिखेंगे वास्तविक गहराई। ओके, अब यहां से क्या होगी, यहां से प्रकाश की किरणें चलेगी, चलते चली जाएगी, ऐसे जाएगी। और यहां पर अब देखिए यहां से प्रकाश की किरणें आएगी, इस तरह से आएगी। तो यहां पर क्या होगा, लंब डालेंगे, यहां पर हमने लंब डाला और ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये आपतन कोण बनेगा। एकांतर से ये क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा और ये अभिलंब से दूर हटेगी और ये क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये है क्या चीज, तो बोलना है सघन माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जाना मतलब नॉर्मल से दूर हटना, और जैसे नॉर्मल से दूर हटेगा तो उसको इमेजिन करोगे ऐसे ऐसे, तो लगेगा यहां से आ रही है किरण और यहां पर एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ए डी यानी अपेरेंट डेप्थ है, यहां पे दिखेगा, यहां पे व्यू लेने पर। इसका मतलब ये जो आएगा ए डी, ये होगा यहां पर आभासी, आभासी गहराई, आभासी गहराई होगी। ओके, ऐसा हो गया। अब देखिए बात यहां पर ये आती है कि कहीं भी यदि प्रकाश का अपवर्तन हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो खास बात होती है वो होता है स्नेल्स लॉ, क्योंकि बिना स्नेल के नियम का अपवर्तन के किसी भी रूल को, माने कहीं भी अपवर्तन हो तो उसको समझाना कठिन है, मतलब वो अपवर्तन में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इस माध्यम से इस माध्यम में गया तो यहां पर लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब क्या होगा, इस माध्यम में एंगल आई है तो यहां से क्या आएगा, म्यू डी साइन आई आएगा। इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी तो ये क्या आएगा, म्यू आर साइन आर आएगा। अब देखिए ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या होगा, यहां पे आर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ऐसा करते हैं, इस बिंदु का नाम P दे दो और इस बिंदु का नाम यहां पर M दे दो। ओके, ऐसा हमने दे दिया। अब बात आती है यहां पर इस त्रिभुज की, तो देखिए साइन आई है, साइन आई मतलब लंब बटे ये कर्ण होगा। तो यहां पर बारी बारी से अब बात करेंगे, तो यहां से आएगा, यहां पर देखिए म्यू डी है इनटू साइन आई, साइन आई में पीएम और बाई ओ एम होगा। हो गया, यहां पे साइन आई यानी पीएम बाई ओ एम हो गया। म्यू आर साइन आर, साइन आर मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ले, तो यहां से क्या आएगा, म्यू आर इंटू पीएम बाई आई एम होगा। हो गया ऐसा। अब यहां से पीएम और ये पीएम कट जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए म्यू आर यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू डी बाई म्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एम और बाई आई एम हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यहां पर बात ये आती है कि यदि आई छोटा होगा, तो आई कब छोटा होगा, जब एम और इधर आता जाएगा। देखो एम इधर और आता जाएगा तो आई छोटा हो जाएगा, तो आई छोटा होगा तभी देख पाना संभव है। ठीक है, क्योंकि पैराएक्सियल रेज से ही देखा जाएगा इसको। तो इस केस में जब छोटा एंगल होगा तो एम जो है पी के नियरेस्ट हो जाएगा, यानी यहां पर बिंदु एम पी के निकट हो, तो इस केस में म्यू डी बाई म्यू आर मतलब आर म्यू डी, यानी जो सघन का अपवर्तनांक है विरल के सापेक्ष वो हो गया। ओ एम दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा बाई आई पी। यहां पर देखिए यहां पे आई एम ही रहेगा, अभी आई पी लिख चुके थे लेकिन आई एम नहीं,
आई पी अब होगा, क्योंकि निकट रहा तब। अब यहां पर बात ये समझिए कि ये रहा आर म्यू डी, और यहां पर ये ओपी है, यानी ओ से पी की जो दूरी है वो रियल डेप्थ है, यानी यहां पर क्या है, आर डी है, बाई क्या लिखेंगे, आई पी। दैट मीन्स आई से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, अपरेंट डेप्थ है। तो यहां पर हमने लगा दिया अपरेंट डेप्थ, यानी यहां पे लिख सकते हैं आर म्यू डी इज इक्वल टू, ये हो गया यहां पे वास्तविक गहराई, और बाई ये हो गया यहां पे आभासी, क्या, आभासी गहराई, आभासी गहराई हो गया। अब यहां से यह फॉर्मूला मिल चुका है, वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब आता है नॉर्मल शिफ्ट। ये देखिए नॉर्मल शिफ्ट होता क्या है, तो देखिए यहां पर ये जो आपने देखा कि वस्तु यहां पर है, इसका प्रतिबिंब यहां पर बना, तो यही जो वो आई होगा ये नॉर्मल शिफ्ट होगा, और इस शिफ्ट को हम लोग एस से निरूपित करते हैं। नॉर्मली जो ऊपर दिखा तो ये कितना होगा, एस। तो ऐसा है कि देखिए यहां से ओ आई है और प्लस पी आई है, तो यहां से क्या लिखेंगे, ओ आई प्लस आई पी इज इक्वल टू ओ। तो यहां पर ये जो बात करेंगे हम लोग, ओ आई तो एस है, ये क्या है, एस है, एस प्लस आई पी क्या हुआ, अपरेंट डेप्थ है, इसमें देख सकते हैं आई पी, आई से पी ये अपरेंट डेप्थ है, मतलब आभासी गहराई है, और इज इक्वल टू ओपी क्या है, रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, एक फार्मूला हो गया। या नहीं तो यहां से एस इज इक्वल टू रियल डेप्थ रहने दीजिए, माइनस अपरेंट कीजिए, यानी आभासी कीजिए, तो ये डी इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये डी इज इक्वल टू आर डी बाई आर म्यू डी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आर डी बाई इसकी वैल्यू, ये आर म्यू डी हो जाएगा। सो एस इज इक्वल टू आर डी कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 1 होगा और माइनस 1 बाई आर म्यू डी होगा। हो गया ऐसा, यही क्या हो गया, यहां पे फॉर्मूला हो गया, और यही यस क्या है, तो नॉर्मल शिफ्ट है, यानी वही बोला गया जब कोई वस्तु और है ना पर्यवेक्षक अलग अलग माध्यम में होते हैं, जैसे अभी का क्या आपने देखा कि जो ऑब्जर्वर है वो विरल माध्यम में है, वस्तु कहां है, सघन माध्यम में, तो वस्तु की छवि अपनी मूल स्थिति से हटती हुई प्रतीत होती, उसे नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। ये हो गया। अब देखो आगे, ये जैसे कोई स्लैब है, यानी ग्लास का, कांच का टुकड़ा है, जिसकी मोटाई टी है और म्यू यहां पर ऐसे, और यहां पर हमने क्या रखा, एक वस्तु को रखा है यहां पर ऑब्जेक्ट, तो एक रे यहां से जाएगी जो ऐसे सीधा चली जाएगी, और दूसरे रे जाएगी तो यहां से ऐसे जाएगी, फिर नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी और फिर नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इसको डॉट 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 ऐसे, तो प्रतिबिंब यहां दिखेगा इमेजिन करने पर, बैक करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा, किससे, तो ये है कांच,
का टुकड़ा या तो आयताकार स्लैब, ठीक है, ये हो गया। तो इसका ये जो क्या होगा, शिफ्ट होगा, जिसको नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे, तो एस इज इक्वल टू टी इंटू 1-1/μ होगा, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। एन माध्यमों के लिए यदि माध्यम क्या रहेगा, बहुत सारा रहेगा इस तरीके से, तो इस तरह से जब चलेंगे तो यहां पे रियल डेप्थ कितना होगा, यानी वास्तविक T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या होगा, इस तरीके से Tn तक हम चले जाएंगे। और यही एपेरेंट की बारी आएगी, जब एपेरेंट की बारी, तो एपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पहली वाली के लिए रियल बाई म्यू, दूसरी वाली के लिए रियल बाई म्यू प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई म्यू एन, ये हो गया एपेरेंट। और यही जब पूरे माध्यम के लिए बोला जाएगा म्यू प्रभावी, म्यू प्रभावी, जिसको बोलेंगे प्रभावी अपवर्तन, तो ये होता है रियल बटे अपेरेंट, यानी वास्तविक बटे आभासी। तो वास्तविक T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, और बाई आएगा अपेरेंट में T1 बाई म्यू1 आएगा प्लस T2 बाई म्यू2 आएगा प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई म्यून हो जाएगा, यही आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया ये माध्यमों के लिए बात होगी। अब आता हूं वास्तविक और आभासी आकार। मैंने बोला कि किसी भी वस्तु को यदि आप किसी सघन माध्यम में रख लेते हैं और उसको विरल माध्यम में से देखते हैं, तो विरल माध्यम से देखने पर जैसे अभी कैसे होगा, यहां पे रियल और बटे वर्चुअल अपेरेंट, तो यहां पर भी वही होगा, आर म्यू डी होगा, और ये होगा यहां पर वास्तविक, ठीक है, आकार लेंगे, गहराई के जगह पे क्या लेंगे, आकार लेंगे, गहराई, वास्तविक गहराई था, और बाई आभासी था, तो यहां पर क्या होगा, आभासी होगा, लेकिन आभासी गहराई नहीं, आभासी आकार होगा। जिस तरह से आभासी गहराई कम लगता है, उसी तरीके से माध्यम में वस्तु की जो आकार है वो कम दिखेगा, रहेगा एक्चुअल में बड़ा सा, लेकिन वो दिखेगा सघन माध्यम में रखने पर छोटा सा, ये चीजें। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।